शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल चल रही है त्रिक भावों को लेकर। मैं आपको कुछ दिनों से ये बताता आया हूं कि त्रिक भाव गलत हो सकते हैं। त्रिक भावों में पड़ा हुआ ग्रह भी खराब हो सकता है, लेकिन त्रिक भावों के स्वामी खराब हों ये ज़रूरी नहीं। अगर त्रिक भावों के स्वामी का कनेक्शन कहीं ना कहीं त्रिकोणाधिपति से हो जाए तो त्रिक भाव का दोष उन्हें नहीं लगता है और वो ग्रह योग कारकता की पदवी ले लेता है, अगर अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो। आइए प्रिय दर्शकों, कल तक हमने बात की थी तुला लगन की कुंडली के बारे में और मेरी कोशिश रही थी कि विस्तृत रूप से जानकारी देता हुआ बता दूं कि तुला लगन में त्रिक भावों में से कौन कौन सा त्रिक भाव मारक ग्रह की पदवी में आता है। अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली की, यानी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली की। स्कॉर्पियो लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि मानी जाती है। स्कॉर्पियो राशि के स्वामी ग्रह मंगल देवता माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं हर बार इसको इसलिए बताना भी ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक रोज़ हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी ना हो समझने में, इसलिए मैं हर बात को कोशिश करता हूँ कि बारीकी से समझाया जाए और वो इजीली समझ पाए। तो स्कॉर्पियो लगन की कुंडली बनी, लग्नेश मंगल देवता बने, लेकिन मंगल देवता लग्नेश होने के साथ साथ इस लगन कुंडली में षष्ठेश भी बने, यानी छठे भाव के स्वामी। अब आप भली भांति जानते हैं छठा भाव रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन हाउस ऑफ कंपटीशन हाउस ऑफ जॉब का भी माना जाता है। तो इस लगन कुंडली में मंगल लग्नेश बने और षष्ठेश बने। लग्नेश होने की वजह से मंगल देवता को छठे भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगता है, क्योंकि छठा भाव आपको रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होगा। वो लग्नेश होने की वजह से योग कारक ग्रह माना जाएगा। अगर मंगल देवता इस लगन कुंडली में अच्छे भाव में प्लेस्ड होंगे, अच्छा डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता लेकर के बैठे होंगे, तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको शुभ फलकारी ही होंगे। वो कभी भी आपको छठे भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो लग्नेश हैं और लग्नेश एक त्रिकोणाधिपति माना जाता है। 1, 5, 9 को त्रिकोण कहा जाता है और इनके स्वामियों को त्रिकोणाधिपति कहा जाता है। तो लग्नेश भी मंगल देवता हुए, षष्ठेश भी मंगल देवता हुए। लग्नेश की वजह से षष्ठेश का दोष नहीं लगता और वो अच्छी जगह प्लेस्ड हुए तो अच्छा फल अपनी दशा अंतरदशा में अपनी क्षमता के मुताबिक आपको अवश्य ही देते मिले। दर्शकों, आगे बात करते हैं। मंगल देवता ने बुध देव को क्या दिया? बुध देव को 8वें भाव का स्वामी बनाया। 8वां भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, ससुराल पक्ष, सीक्रेट नॉलेजेस का। और साथ में दिया बुध देव को 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहन का, लाभ का, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भाव। ये सब बुध देवता को मिला जो मंगल देवता ने दिया, क्योंकि मंगल देव लग्नेश है। तो बुध देव अष्टमेश बने और बुध देव एकादशेश बने। तो इस लगन कुंडली में बुध देवता जो अष्टमेश और एकादशेश हैं और लग्नेश मंगल देवता के अति शत्रु हैं, तो एक मारक ग्रह बने। कभी भी बुध देवता की दशा अंतरदशा इस लगन कुंडली में आपको शुभ फल नहीं देगी। हाँ, 6, 8, 12 में पड़ा होकर विपरीत राज्यों की कंडीशन पूरी करें तब वो अच्छा फल दे सकते हैं। अन्यथा इस लगन कुंडली में बुध देवता अगर कहीं केंद्र त्रिकोण में आ गए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देते मिलेंगे। बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी रह जाती है कि बुध की दशांतरा में हमें लाभ होगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये भाव
छठे से छठा है और आपके शरीर और आपके कामकाज और आपके भाग्य का ही अति शत्रु है। ये चीज कभी भी रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि बुध इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह है। कर्म का मित्र चाहे बन जाए, कर्मेश सूरज देवता है, चाहे सूरज बुध के साथ अति मित्रता दिखा लें, लेकिन लग्नेश और भागेश का अति शत्रु होने की वजह से आपको बुध देव कभी भी अच्छा फल देगा ही नहीं अपनी दशा अंतरदशा में। तो यहां क्या किया जा सकता है? बुध देवता की अगर दशा अंतरदशा चले और वो आपके लिए कष्ट दे रही हो, आपका जीवन यापन जीना दूभर कर रही हो, तो यहां बुध देवता का रतन पन्ना कदापि धारण नहीं करना, ये सोचकर कि उसकी दशा अंतरदशा चल रही है। यहां अगर बुध आपको कष्ट देता है तो बुध देवता का पाठ कीजिए, क्योंकि बुध एक मारक ग्रह है। बुध देवता का दान कीजिए, बुध देवता का सिमरण कीजिए, बुध देवता का व्रत कीजिए, बुध देवता की आरती पूजन कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, हरी चीजों से दूर रहिए, हरे रंग का परहेज करिए, कंजक देवियों की सेवा कीजिए जो साक्षात बुध देव मानी जाती है, बुध देव का रिप्रेजेंटेटिव मानी जाती हैं कंजक देवता। स्पेशली दुर्गा अष्टमी की जब भी कड़ाइयाँ आए, आपका अगर बुध बिगड़ा हो तो कंजक देवियों से आशीर्वाद लें, उनका पांव धोकर उनके आगे नमन करें, तब बुध ग्रह का पाप प्रभाव शांत होगा और आपका जीवन यापन जीने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि बुध एक मारक ग्रह है और वो मार के तो अपना दिखाएगा अवश्य। अगर आप ये उपाय करते हैं तो उसका मार के तो शांत होकर के आपका जीवन जीने लायक बनता है। दर्शकों, आगे बात करते हैं द्वादशेश की। इस लगन कुंडली में द्वादशेश बने शुक्राचार्य, दानव गुरु शुक्राचार्य, और साथ साथ में शुक्रदेव को मिला सप्तम भाव। सप्तम भाव डेली वेजेस, पार्टनरशिप और आपका दाम्पत्य सुख। और शुक्राचार्य को मिला 12वां भाव, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, अस्पताल का खर्चा, पागल खाना, फजूल का व्यय होना, हर चीज दिक्कत परेशानी में आने का रिजल्ट शुक्राचार्य के पास होता है, क्योंकि वो द्वादशेश हैं। इस लगन कुंडली में सप्तमेश शुक्राचार्य बने और द्वादशेश शुक्राचार्य बने, जो कि इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह बने। अगर 6, 8, 12 में पड़े हों और विपरीत राजयोग की पूरी कंडीशन में आ जाएं, तो अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फलकारी होने में सक्षम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर शुक्राचार्य किसी भी कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में पड़े होंगे, तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको दिक्कत परेशानियां देते ही मिलेंगे। इस लगन के जातक को भी हीरा कभी गलती से धारण नहीं करना चाहिए, वो सदैव वर्जित माना जाता है, चाहे उसकी विदेश यात्रा अटकी ही क्यों ना हो, डिले ही क्यों ना हो रही। तो इस लगन कुंडली के जातक को अगर सप्तम भाव से या द्वादश भाव से पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं, तो शुक्र देवता के रिगार्डिंग आपको शुभ फल लेने से आप शुक्र देवता का पाठ पूजन कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। शुक्रवार को मंदिर जाएं, माथा टेकें, संतोषी माता का व्रत कर सकते हैं, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कर सकते हैं। शुक्रवार को व्रत के साथ साथ ओम शुक्राय नमः की माला कर सकते हैं, शुक्र देवता का पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरण कर सकते हैं। शुक्र देवता से जुड़े हुए अपने लव अफेक्शन के प्रेम प्यार के रिलेशन जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन होते हैं, उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट रिगार्ड दीजिए, तब भी आपका शुक्रदेव ठीक होकर के आपका जीवन जीने लायक बनाएंगे। मैं बहुत पहले से इसके बारे में जानकारी आपको देता आया हूँ प्रिय दर्शकों। आप बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए जब आप रिश्तों को नहीं सुधार पाते, तो बहुत सारे उपाय किए हुए भी आपको बहुत कम रिजल्ट दे पाते हैं। सारी जिंदगी शुक्र के उपाय करते रहेंगे, लेकिन घर की लक्ष्मी जो पत्नी है उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, तो आपका शुक्र कभी ठीक नहीं होने वाला। यही चीज पत्नियों के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर आप अपने पति को सही रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं देंगी, तो आपका भी शुक्र कभी ठीक नहीं होने वाला।
अगर आपको शुक्र देवता को ठीक करना है तो साक्षात इस ग्रह से जुड़े हुए जो रिलेशंस हैं उन्हें जिंदगी में महत्व देना सीखिए। उनको दिया हुआ महत्व आपके ग्रह की नेगेटिव किरणों को शांत करके आपका जीवन जीने लायक बनाता है। और इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य जो कि द्वादशेष हैं वो भी एक मारक ग्रह माने जाते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक को कष्ट देते ही मिलते हैं। जातक परफ्यूम का डोनेशन भी कर सकता है, जातक शुक्र का कोई भी डोनेशन कर सकता है। और हाँ, पहली दूसरी बार आपको ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको आपका शुक्र कैसे ठीक करना है। क्या उसे उसका दान पुण्य करना है, क्या उसका व्रत करना है, क्या उसकी आरती करनी है, उसका हवन करना है, उसका यज्ञ करना है, उसके लिए क्या प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो आप इजीली कर पाएं और शुक्र के पाप प्रभाव से निकल पाएं और आपका जीवन जीने लायक बने। तो प्रिय दर्शकों, स्कॉर्पियो लगन की इस कुंडली में मंगल देवता जो कि षष्ठेश हैं वो साथ में लग्नेश भी हैं, इसलिए मंगल देवता इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह बने। बुध देवता जो कि अष्टमेश हैं साथ में एकादशेश हैं, अति मारक ग्रह बने और अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देते मिलेंगे विपरीत राजयोग की कंडीशन को छोड़ करके। शुक्राचार्य जो कि इस लगन कुंडली में द्वादशेश हैं और सप्तमेश हैं, तो अपनी दशा अंतरदशा में ये भी आपको कष्ट देते मिलेंगे क्योंकि ये भी एक मारक ग्रह है। षष्ठेश मंगल को छोड़ करके अष्टमेश बुध देवता और द्वादशेश शुक्र देवता दोनों ही ग्रह मार्केटों के अंडर आते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी कारणवश आपका ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली हमारा एपिसोड वॉच कर सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि विद्या के अगर सही सटीक नियमों को फॉलो किया जाएगा तो आपको सही कैलकुलेशन ज़रूर आती चली जाएगी और आपके ज्ञान का चक्षु खुलता चला जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रथा होती है कि अगर हम गलत चीज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं तो उसी में चलते चले जाते हैं। कोई आके ठीक बता भी दे, जल्दी उसे लोग फॉलो नहीं कर पाते, उसे समझ ही नहीं पाते। तो इससे बेटर वे ये रहेगा कि खुद के ज्ञान का चक्षु खोलिए, खुद की लगन कुंडली को पहचानना सीखिए। कि बहुत सारे लोग सारी ज़िंदगी अपनी राशि ही समझ नहीं पाते कि मेरी कौन सी राशि है। मैं नाम से देखूं, मैं मंथ से देखूं, मैं डेट ऑफ बर्थ से देखूं, मैं चंद्र राशि से देखूं, मैं कैसे देखूं। तो हम जब उन्हें बताते हैं कि आपको जब भी कोई राशि देखनी हो आप अपनी लगन की राशि के हिसाब से देखिए। लगन की राशि से ही उसके ऊपर गोचर अप्लाई करके जो भी न्यूज़पेपर वाला लिखता है या टीवी में बताया जाता है, आपके लगन के ऊपर गोचर के प्लैनेट की मूवमेंट को देखकर ही आपकी प्रेडिक्शन की जाती है। तो हमेशा अपने लगन को पहचानना सीखिए कि आप किस लगन के व्यक्ति हैं और उसके बाद ये जानिए कि आपकी दशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, वो कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जय गुरुदेव। मैं अमित कपाही जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिष विषय है अंधकार और वहमों भ्रमों से निकलने का, ना कि उसमें पड़े रहने का। अलग अलग टीवी चैनल के माध्यम से ज्योतिषी महंगे से महंगा उपाय करवाते हैं, जबकि सही ज्योतिषी का मकसद यही होना चाहिए कि कम से कम खर्च में जातक का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले।